बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी सारा खान। द कुलाची टेस्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं वीवर्स। बकरा ईद आने वाली है, सो चाहे बकरा ईद हो चाहे छोटी ईद हो, मीठे तो हमारे घरों में ज़रूर बनते हैं वीवर्स। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वनीला फ्लेवर वाली लबे शीरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत इजी है, बहुत झटपट बन जाती है। सो वीवर्स, चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर आपने सीज़न के कोई भी फ्रूट्स ले लेने हैं। जो भी सीज़न होता है और सीज़न के अंदर जो भी फ्रूट्स होते हैं आप वही ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बनाना ले लिए हैं, मैंगो लिया है एक, 2 आड़ू लिए हैं, एक सेब लिया है और एक कॉकटेल का बड़ा वाला टिन लिया है मैंने। सबसे पहले हम सेब को पील ऑफ करेंगे, मैंगोज़ को भी पील ऑफ करेंगे, सब चीज़ों का छिलका हम रिमूव कर देंगे। इसको छोटी-छोटी क्यूब्स के साइज़ में कट कर लेते हैं। बनानास को भी हम कट कर लेते हैं और दूसरे साइड पे हम इसका कस्टर्ड रेडी करेंगे वीवर्स। देन वीवर्स, इसी के साथ ही हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर कीजिए वीवर्स, ताकि हमारे हर आने वाले नोटिफिकेशन और रेसिपी आपके साथ शेयर होती रहें। सो वीवर्स, फ्रूट्स की कटिंग हो गई है। इसके अंदर आप ग्रेप्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर रेड और ग्रीन वाली, येलो वाली जेली भी ऐड कर सकते हैं आप, ऑप्शनल है। यहाँ पे फ्रूट्स की कटिंग हो गई है, इसको हम फ्रिज में रखेंगे। दूसरे साइड पे एक बड़ा कटोरा हम दूध लेंगे पैन के अंदर और इसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। वनीला कस्टर्ड पाउडर लेंगे, थोड़ा सा दूध हम सेपरेट करेंगे। इसके अंदर 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे हमने मैंगो फ्लेवर वाला वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। कस्टर्ड पाउडर को हम दूध में अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे और दूसरे साइड पे दूध हमारा बॉईल हो जाएगा। तो यही वनीला कस्टर्ड का जो हमने मिक्सचर बनाया है, ये इसी दूध के अंदर हम शामिल कर लेंगे। यहाँ पे दूध जो है हमारा गर्म हो चुका है और इसके अंदर आपने बिल्कुल स्लोली कस्टर्ड पाउडर का जो मिक्सचर है वो आपने ऐड कर देना है वीवर्स। पूरा मिक्सचर एक साथ मत ऐड कीजिएगा वीवर्स, क्योंकि दूध गर्म है तो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर होता है, वो जाके इसके अंदर गुठली बन जाएगी। तो आपने बिल्कुल स्लोली इसके अंदर कस्टर्ड का मिक्सचर डालते जाना है और अच्छे से मिक्सिंग इसकी करते जानी है। 10 मिनट में हमारा कस्टर्ड रेडी हो जाएगा वीवर्स। आप देखते जाइए, सारा प्रोसेस हम आपके सामने करेंगे। जब कस्टर्ड हमारा रेडी हो जाएगा वीवर्स, 10 मिनट में कस्टर्ड रेडी हो जाएगा, तो इसको हम फ़ैन के नीचे रखेंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। ये अच्छा सा ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद इसका हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद दूसरे साइड पे जो लब्बे शीरी वाली कलरफुल सिवैयाँ होती है उसको हम पकाएंगे 10 मिनट के लिए। और यहाँ पर हमारा कस्टर्ड 3 से 4 मिनट में रेडी हो जाएगा वीवर्स। सो फ्रेंड्स, एंड में इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड करेंगे। बस 2 मिनट में कस्टर्ड हमारा रेडी हो जाएगा और इसको हम फ़ैन के नीचे रख लेंगे। फ्रिज में नहीं रखना है आपने, फ़ैन के नीचे रख के आपने इसके अंदर स्पून चलाते जाना है। इसके ऊपर वो हार्ड सी लेयर आ जाती है, वो नहीं आने देना है आपने। बस सिंपली आपने फ़ैन के नीचे इसको ठंडा कर लेना है, स्पून चलाते जाना है। 10 से 15 मिनट में इसका टेम्परेचर लो हो जाएगा और ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कस्टर्ड को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है साइड पे और यहाँ पे दूसरे पैन के अंदर हम कलरफुल सिवैयाँ रेडी करेंगे। सिंपली आपने पानी लेना है और पानी के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए आपने कलरफुल सिवैयों को बॉईल कर लेना है। जब सिवैयाँ बॉईल हो जाएगी तो आपने छन्नी की मदद से इसको छान लेना है और ऊपर से आपने ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देना है, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर चिपके नहीं और अच्छे से रेडी हो जाए। और आपने इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से रेडी हो जाते हैं। सिवैयों को हमने छन्नी में छान लिया है वीवर्स, ऊपर से हमने ठंडा पानी भी डाल दिया है उसके ऊपर। देन उसके बाद दूसरे साइड पे हम एक बड़ा सा बाउल ले लेते हैं वीवर्स, उसके अंदर हम 2 पैकेट क्रीम ऐड करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का क्रीम ले सकते हैं। एक पैकेट हमने पहले डाल दिया है, दूसरा पैकेट हम बाद में डालेंगे वीवर्स। अब हम एक छन्नी लेंगे, इसके ऊपर हम छन्नी रखेंगे और छन्नी के अंदर हम अपने कस्टर्ड को डालेंगे वीवर्स। अगर कस्टर्ड के अंदर कोई भी लम्स हुआ, कोई भी गुठली हुई, तो वो छन्नी की मदद से ख़त्म हो जाएगी और कस्टर्ड जो है वो अच्छे से क्रीम की तरह स्मूथ हो जाएगा वीवर्स।
ठंडा करते समय व्यूअर्स कस्टर्ड के ऊपर एक लेयर सी आ जाती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो लम्स वग़ैरह होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। कस्टर्ड जो है एकदम स्मूथ सा बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टर्ड जो है हमारा अच्छा सा स्मूथ हो गया है। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। देन व्यूअर्स अब इसके अंदर हम सेकंड पैकेट भी डाल देते हैं क्रीम का और अच्छे से इसकी भी मिक्सिंग हम कर लेते हैं। सो व्यूअर्स अब इसके अंदर हम कलरफुल सिवैयाँ ऐड कर देते हैं और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर बहुत इजी रेसिपी है व्यूअर्स, बस सब चीज़ों को आपने कट करना है, बॉईल कर लेना है, कस्टर्ड रेडी करके उसके अंदर क्रीम डाल दें, कलरफुल सिवैयाँ ऐड कर दें और अपने गेस्ट के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा सा स्वीट डिश रेडी कर ले व्यूअर्स। यहाँ पे सिवैयों की हमने मिक्सिंग कर ली है। अब इसके अंदर हम बनानास ऐड कर लेंगे। मैंगो जो हमने कट किया है, सारे जो फ्रूट्स हमने कट किए थे वो इसके अंदर हम डाल देंगे और इसकी भी हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे व्यूअर्स। इस स्टेज पे आकर व्यूअर्स आप इसके अंदर कस्टर्ड जेली भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, मैंने स्किप कर दी है। आपके पास है तो आप ऐड कीजिएगा। यहाँ पे फ्रूट कॉकटेल जो हमने लिया था, बड़ा टिन हमने लिया था, वो इसके अंदर हमने डाल दिया है। सिरप हमने हटा दिया है और उसके जो फ्रूट्स हैं वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। अगर आपके पास जेली है व्यूअर्स, ग्रीन वाली, रेड वाली, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत अच्छा कलरफुल सा लुक आता है उससे। यहाँ पर इसके अंदर हम वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट चिप ऐड करेंगे व्यूअर्स। थोड़ी सी गर्मी है, इसको मैंने पहले ही निकाल दिया था। कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी था तो वो थोड़ा सा चॉकलेट मेल्ट हो गया है। चॉकलेट चिप को आप एंड में ही निकालिएगा फ्रीज़र से व्यूअर्स। और बस हमने यहाँ पे इसके अंदर चॉकलेट चिप भी ऐड कर दिए हैं, इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। अब इसको हम सर्विंग डिश में सर्व करते हैं व्यूअर्स। कितनी इजी रेसिपी है, 5 मिनट में रेडी हो गई है व्यूअर्स। आप इसका लुक चेक कीजिए। अब हम आपके सामने इसको सर्व कर रहे हैं। सर्विंग डिश में हमने इसको डाल दिया है। डेकोरेशन आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा व्यूअर्स। हमारे पास जो एप्पल था उसके स्किन से हमने छोटा सा फूल रेडी कर लिया है। ऊपर से चॉकलेट चिप ऐड कर दीजिएगा और थोड़े से कॉकटेल वाले फ्रूट इसके ऊपर डाल देंगे व्यूअर्स। फ्रेंड्स, अगर आपने रेड और ग्रीन वाली जेली भी रेडी की है तो ऊपर से थोड़ी सी वो भी गार्निश कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सा लुक आएगा लबेशीरी का। लुक अभी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है व्यूवर्स। टेस्ट भी बहुत मज़े का है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा व्यूवर्स। बकरा ईद आने वाली है तो इस रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी, किसी और स्पेशल रेसिपी के साथ व्यूवर्स। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए व्यूवर्स। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।